पिछले पार्ट में हमने हेक्योंग और वूजिन की पास्ट की कहानी जानी थी, जहां हमें पता चला था वूजिन हेक्योंग के छोटे भाई हेजुन का दोस्त था। पर उसे हेक्योंग का एक सबसे बड़ा राज पता चल चुका था कि हेक्योंग एक गे है, जिसके बाद वो हमेशा हेक्योंग को ब्लैकमेल करता था और उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए फोर्स करता था। वहीं जो हेक्योंग होता है वो काफी कोशिश कर रहा था कि वो वूजिन के प्यार में ना पड़े, क्योंकि वो जानता था इससे उसे ही बाद में परेशानी होगी। तो अब यही चैप्टर 18 की शुरुआत होती है, जहां हम वूजिन और हेक्योंग को हेक्योंग के कमरे में पाते हैं, जहां दोनों इंटीमेट हो रहे थे। हेक्योंग तो काफी डरा हुआ था, पर वूजिन उसे शांत करा देता है, जिसके बाद फिर वूजिन हेक्योंग को ब्लश करते हुए देखने लगता है। और वहीं हेक्योंग तो काफी ज्यादा डरा हुआ था, वो जल्दी से वहां सफाई करना चाहता था इससे पहले कि वहां कोई आ जाए। वहीं वूजिन हमेशा ही हेक्योंग को किस करता और उससे फ्लर्ट करता, और धीरे धीरे हेक्योंग उसके प्रति फीलिंग्स रखने लगा था। अब अगले सीन में हमें हेक्योंग को उसके दोस्तों के साथ बैठा हुआ दिखाया जाता है, जहां हेक्योंग के सभी दोस्त उससे उसकी लव लाइफ के बारे में पूछ रहे होते हैं। वहीं हेक्योंग वूजिन के बारे में सोचकर ब्लश कर रहा था। ये देखकर उसके सभी दोस्त समझ जाते हैं कि हेक्योंग पक्का किसी को डेट कर रहा है, जिस पर हेक्योंग उन्हें समझाते हुए कहता है जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पर तभी हेक्योंग का एक दोस्त पूछता है उससे कि तुम्हारा उससे भले कैसा भी रिश्ता हो, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो क्या तुम्हें पता है कि वो भी तुम्हें पसंद करती है। यहाँ इन लोगों को हेक्योंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो इन्हें लग रहा होता है कि हेक्योंग किसी लड़की को पसंद करता है। और तभी वो लड़का पूछता है कि तुम जिसे पसंद करते हो क्या वो भी तुम्हें पसंद करता है। और उसके सवाल से हेक्योंग अचानक से हैरान खड़ा रह जाता है, और वो सोच रहा होता है मैंने तो कभी भी इसके बारे में सोचा ही नहीं, क्या वूजिन भी मुझे पसंद करता होगा। वो जो भी कहता है जो भी करता है वो मुझे मजाक लगता है, पर फिर भी जब हम दोनों एक दूसरे को टच करते हैं तो मुझे उससे काफी ज्यादा प्यार होने लगता है। जिसके बाद फिर हेक्योंग पूरे दिन यही सोचकर परेशान रहता है कि क्या वूजिन भी उसे पसंद करता होगा। और वहाँ हेक्योंग अपने पहले बॉयफ्रेंड के बारे में भी सोच रहा होता है। वो कहता है जब हम दोनों डेट कर रहे थे तो मैं जानता था कि मैं उसे पसंद करता था, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिचुएशन आज ऐसी हो जाएंगी। पर तभी वो कांग वूजिन को अपने भाई के साथ जाते हुए देखता है, जिसके कारण वो तुरंत ही वहां पर छुप जाता है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं हेजुन वूजिन से पूछता है कि क्या तुम मेरे भाई को पसंद करते हो, जिस पर वूजिन उससे कहता है कि मैं हेक्योंग ह्यूंग को काफी पसंद करता हूँ। जिस पर हेक्योंग का भाई उससे कहता है तुम मेरी बात का मतलब जानते हो, वैसे पसंद करना नहीं, वो दूसरी तरह से पसंद करना। जिस पर वूजिन उससे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे भाई को सेक्सुअली पसंद करता हूँ या उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ। और उसके बाद वूजिन काफी ज्यादा हंसते हुए कहने लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, तुम्हें लगा भी कैसे कि मैं तुम्हारे भाई को पसंद करूंगा, ऐसा तो कभी सपने में भी नहीं हो सकता है। और वहीं हम हेक्योंग को देखते हैं, जिसका दिल बुरी तरह से टूट जाता है इस बारे में जानकर। और फिर हेक्योंग वूजिन को इग्नोर करने लगता है, क्योंकि वो और उसके साथ ये गेम नहीं खेलना चाहता था। पर एक दिन अचानक से वूजिन हेक्योंग को कन्फ्रंट करता है और उसके सामने चला जाता है। पर हेक्योंग फिर भी उसे इग्नोर करके जाने लगता है, तो वूजिन उससे पूछता है आखिर तुम मुझे बताओगे कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। जिस पर हेक्योंग गुस्से में उससे कहता है कि मुझे छूना बंद करो। और हम वूजिन को देखते हैं, वो भी काफी डर जाता है और उससे पूछता है ह्यूंग आखिर हुआ क्या, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पर हेक्योंग उससे पूछता है ये सारी चीजें तुम्हारे लिए केवल एक मजाक है ना, मैं तुम्हारे लिए केवल एक मजाक हूँ ना, तुम मेरे साथ जो भी करते हो वो केवल मजे के लिए करते हो ना। पर हम वूजिन को देखते हैं जो इस बात को सुनकर काफी जोर जोर से हंसने लगता है, और हेक्योंग हैरान होकर उसकी तरफ देख रहा होता है। और वूजिन उससे कहता है क्या तुम मुझसे ये बात इसलिए कह रहे हो क्योंकि मैंने हेजुन को कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। अरे उस दिन तो मैंने तुम्हें वहाँ छुपा हुआ देख लिया था, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। जिसके कारण अब हेक्योंग को काफी ज्यादा शर्मिंदगी होने लगती है। जिसके बाद वूजिन उससे कहता है क्या मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। मैं हर दिन हर समय उस टाइम के बारे में सोचता हूँ जब हम दोनों इंटीमेट होते हैं, मैं केवल तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। जिस पर हेक्योंग काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है, फिर चिल्लाते हुए उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम देख नहीं सकते हो कि हम लोग पब्लिक में हैं। और वूजिन इस बात को सुनकर कहता है देखो तुम ही हमेशा मेरा मुंह बंद करा देते हो, तो आखिर मैं हेजुन को सच कैसे बता देता। फिर वूजिन हेक्योंग से कहता है कि मैं कभी भी वैसा कुछ नहीं करूंगा जो तुम्हें पसंद ना हो, पर प्लीज मुझे आगे से अवॉइड मत करना। और हेक्योंग उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है और काफी ब्लश कर रहा होता है। अब हेक्योंग उससे कहता है तुमने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। पर वूजिन इस बात का अभी भी जवाब नहीं देता और उसे इग्नोर करते हुए उससे ही पूछ लेता है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो ह्यूंग। जिस पर हेक्योंग कहता है कि वूजिन तुम्हारा कॉल आ रहा है, पहले तुम अपना कॉल उठाओ उसके बाद मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। हम देखते हैं वूजिन को उसके दादाजी का कॉल आया होता है और वो उससे बात कर रहा होता है, और हेक्योंग
हेक्योंग समझ जाता है कि वूजिन के दादाजी किसी बात से नाराज है, जिसके बाद फिर वूजिन उसे किस करता है और वहाँ से चला जाता है और हेक्योंग वहाँ पे ब्लश करता रह जाता है। फिर हम अगले सीन में हेक्योंग को देखते हैं जो केवल वूजिन के बारे में सोच रहा होता है। हेक्योंग सोच रहा होता है मुझे तो वूजिन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो हमेशा मुझे परेशान करता था, पर पता नहीं कब मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग्स आ गई। जिसके बाद फिर हेक्योंग अपने घर आ जाता है, उसे लगता है कि वूजिन आज भी उसके घर आया होगा, पर वूजिन वहाँ पर नहीं होता है। तब उसे हेजुन से पता चलता है कि वूजिन बीमार है। हेजुन उसे कहता है अगर तुम्हें उसकी इतनी चिंता है तो जाकर उससे मिल लो, पर हेक्योंग कहता है आखिर मैं उससे क्यों मिलने जाऊं? हेजुन कहता है वो तो मैं जानता हूँ कि तुम जाओगे। और फिर हम देखते हैं हेक्योंग सच में वूजिन से मिलने गया होता है। हेक्योंग वूजिन को चेक करके समझ जाता है कि उसे बुखार है और तब तक वूजिन भी उठ जाता है और हेक्योंग को देखकर कहता है अगर तुम मुझे किस करोगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। जिस पर हेक्योंग कहता है सोचना भी मत कि मैं कभी ऐसा करूंगा। पर हम वूजिन को देखते हैं जो कि अचानक से बेहोश हो जाता है और हेक्योंग सोचता है कि शायद उसे काफी ज्यादा बुखार हो चुका है इसीलिए वो बेहोश हो गया। जिसके बाद हेक्योंग चुपचाप उसे जाकर किस कर लेता है। पर तभी हम देखते हैं अचानक से हेक्योंग काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसे किसी के आने की आहट होती है और वो देखता है वहाँ पर दादाजी आए होते हैं। हेक्योंग काफी हैरान होकर वूजिन के दादाजी को देखता है और बहुत ही ज्यादा डर जाता है और इसी तरह हमें पता चल जाता है कि आखिर हेक्योंग वूजिन को छोड़कर क्यों चला गया था। शायद वूजिन के दादाजी ने हेक्योंग के साथ कुछ किया होगा जिसके कारण हेक्योंग को वहाँ से जाना पड़ा, जिस बारे में हम कहानी में आगे जानेंगे। जिसके बाद अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर वूजिन और हेक्योंग अपने उसी अपार्टमेंट के कमरे में होते हैं। वूजिन हंसते हुए हेक्योंग से कहता है तो तुमने मुझे 8 सालों तक अवॉइड इसलिए किया क्योंकि मेरे दादाजी ने तुम्हें मुझे किस करते हुए पकड़ लिया था और मैं इतने सालों से ये सोचता रहा कि आखिर ऐसा क्या रीजन था कि हेक्योंग बिना कुछ कहे बिना कुछ बताए मेरी लाइफ से पूरी तरह से गायब हो गया। उस दिन तुम मेरी लाइफ से इस तरह गायब हुए थे और मुझे अब जाकर 8 सालों के बाद तुम मिले हो। फिर वोजिन उससे कहता है तुमने इतनी मामूली सी बात के लिए मुझे 8 सालों तक अवॉइड किया। हेक्योंग को वोजिन की बातों से गुस्सा आ जाता है और वो कहता है मामूली, वो बातें तुम्हारे लिए मामूली होंगी, तुम्हें पता है उस बात की वजह से मुझे किन चीजों से गुजरना पड़ा इन सालों में। मैंने जितना कुछ सहा, जितने दर्द सहे उस चीज की वजह से तुम कभी सोच भी नहीं सकते और तुम्हें लगता है कि वो एक मामूली सी बात है। जिस पर वोजिन अभी भी काफी ज्यादा लाइटली हंसते हुए उससे कहता है तो क्या मेरे दादाजी ने तुम्हें धमकाया था या कहा था कि मुझसे कभी भी मत मिलना? क्या मेरे दादाजी ने तुम्हें घटिया और घिनौना कहा था क्योंकि तुम्हें लड़के पसंद है और तुम्हें गे हो? और वोजिन हेक्योंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है आखिर ऐसा क्या हुआ था ह्यूंग? क्या मेरे दादाजी ने तुम्हें घिनौना कहा या गे कहा, इसके वजह से तुम्हें वो बात इतनी बुरी लग गई? और वोजिन फिर हेक्योंग पर हंसने लगता है। हेक्योंग गुस्से में उससे कहता है तुम बचपन में भी एक कमीने थे, आज भी एक कमीने हो और हमेशा एक कमीना रहोगे। पर वोजिन हेक्योंग के हाथ को पकड़ता है और उससे कहता है मुझे तुम पर कभी भी इतना गुस्सा नहीं आया था जितना मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। फिर वोजिन हेक्योंग के हाथों पर किस करता है और उससे कहता है भले ही मैं कितना भी सोचूं पर ये काफी शर्म की बात है कि तुम एक जिंक्स के साथ रह रहे हो। तुम्हारी लाइफ में उस जिंक्स की वजह से काफी कुछ बुरा हुआ है और वो जिंक्स तुम्हारी लाइफ में मेरी वजह से आया। मेरी वजह से तुमने काफी कुछ सहा ह्यूंग, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ खराब हो गई। और वोजिन तुरंत ही हेक्योंग को बालों से पकड़कर खींचने लगता है और उससे कहता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया ह्यूंग? हम देखते हैं हेक्योंग को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है पर वोजिन अभी भी उसके बाल खींच रहा होता है। वोजिन उससे कहता है भले ही मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ बर्बाद हुई पर फिर भी तुम्हें मेरे साथ ही रहना चाहिए था, तुम्हें कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, चाहे फिर उसकी वजह से तुम्हें कितना भी सहना पड़ता। अगर तुम मेरे साथ ही रहते तो तुम्हें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। फिर वोजिन उससे कहता है आखिर तुम जिंदा रहने के लिए इतना स्ट्रगल कर ही क्यों रहे हो, आखिर तुम उस जिंक्स के साथ अब तक जिंदा क्यों हो? हेक्योंग भी अब गुस्से में उससे कहता है तुम अब 8 सालों बाद मेरी लाइफ में आकर ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे मेरी लाइफ से तुम्हारा कोई लेना देना है। तुम्हें ये बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, पर अब तुम क्यों आए हो मेरी लाइफ को और भी खराब करने के लिए? जिस पर वोजिन उससे कहता है आखिर इससे मेरा लेना देना कैसे नहीं है? मेरी वजह से तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद हुई, मेरी वजह से तो तुम्हें सारे स्ट्रगल देखने को मिले, तो तुम हम दोनों के बीच में दीवार खड़ी करना बंद करो। और फिर वोजिन स्माइल करते हुए उससे कहता है ये काफी अच्छा हुआ कि तुम्हारी लाइफ में एक जिंक्स आ गया, अच्छा हुआ कि तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से मनहूस हो गई। अब तुम किसी भी कीमत पे चाहे कितनी भी कोशिश कर लो मुझसे बचकर नहीं जा सकते। तुम पहले मुझसे बचकर भाग चुके हो पर अब तुम कभी भी मुझसे बचकर नहीं भाग पाओगे। पर तभी हम देखते हैं वोजिन उसे उठाकर बेड पर पटक देता है और फिर तुरंत ही वोजिन अपने आप को अनड्रेस करने लगता है और उससे कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी को किस कर सकते हो या नहीं, इंटीमेट तो हम होकर रहेंगे। इतना कहते ही वोजिन अपने अपर क्लोथ्स को निकाल देता है। हम हेक्योंग को देखते हैं जो कि काफी डर कर वोजिन की तरफ देख रहा होता है। जिसके बाद फिर वोजिन हेक्योंग को टच कर रहा होता है पर हम
हेक्योंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा ब्लश कर रहा था। हेक्योंग को इससे काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा होता है, जिसके बाद फिर वोजिन आगे बढ़ने ही वाला होता है कि हेक्योंग काफी ज्यादा डर जाता है और उससे कहता है मुझसे दूर जाओ, ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। पर तभी हम देखते हैं कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है। हेक्योंग वोजिन से कहता है कि कोई यहाँ पर आ गया है, पर वोजिन नहीं रुकता और वो आगे बढ़ने लगता है। फिर वो हेक्योंग को बाइट करता है और उससे कहता है तुम हमेशा की तरह सेंसिटिव हो। वहीं जो हेक्योंग होता है उसे काफी दर्द हो रहा था। फिर वोजिन हेक्योंग से कहता है मैं आज के लिए तो रुक जा रहा हूँ, पर सोचना मत कि मैं अगली बार भी रुकूंगा। अगर तुम अगली बार मुझसे रोकर भीख भी मांगोगे तब भी मैं नहीं रुकूंगा ह्यूंग। जिस पर हेक्योंग उससे कहता है तुम कमीने उल्लू के पट्टे दोबारा अपनी शकल मुझे मत दिखाना। पर वोजिन तो उससे ये पूछता है कि क्या तुम भूखे हो, क्योंकि मुझे तो काफी ज्यादा भूख लग रही है। वोजिन कमरे से बाहर आ जाता है जहाँ हम देखते हैं उससे बात करने के लिए जूह्योंग आया होता है। वो दोनों कुछ बातें करते हैं, तभी जूह्योंग की नजर हेक्योंग पर पड़ती है और वो कहता है मैं बाद में आता हूँ, तुम लोग जो कर रहे हो उसे फिनिश कर लो। जिसके बाद वहाँ से जूह्योंग चला जाता है। अगले सीन में हम हेक्योंग को रात के बारे में सोचते हुए ब्लश करते हुए देखते हैं, जहाँ वो सोचता है कि मुझे कांग वुजिन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ना ही मुझे उससे इन्वॉल्व होना चाहिए था, पर मैं क्या पागल हो चुका हूँ जो उसके बारे में ही सोचे जा रहा हूँ। तभी कोई वहाँ पर आता है और हेक्योंग का नाम पुकारता है। जब हेक्योंग सामने देखता है तो हम देखते हैं वहाँ पर जंगवुक आया था। हेक्योंग जंगवुक को काफी गुस्से में घूर रहा होता है। आखिरकार उसे जंगवुक की सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। वो उससे गुस्से में कहता है तुम कमीने बहन के भाई, आखिर तुम मुझसे मिलने यहाँ पर क्यों आए हो। जिस पर जंगवुक वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कहता है उस दिन वहाँ पर तुम आए थे ना जिसने मुझ पर हमला किया था, तुमने हेलमेट पहन रखा था तो तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें नहीं पहचान पाऊंगा। फिर जाते जाते जंगवुक कहता है मुझे नहीं पता है कि तुम्हारे और कांग वुजिन के बीच में क्या चल रहा है, तो तुम्हें वुजिन पर नजर रखनी चाहिए। और फिर एक इवल स्माइल करते हुए कहता है क्योंकि आखिरकार ये सब जो कुछ भी हुआ है वो सब वुजिन के कारण ही तो हुआ है। और इसी सीन के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो अभी हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता कि आखिर वुजिन का इनके रिश्ते से क्या लेना देना है, जो सब हम जानेंगे आने वाले चैप्टर में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप इसे सुनो। तो पिछले पार्ट में अब तक हमने देखा था कि हेक्योंग वोजिन को किस कर रहा होता है, तभी उसके दादाजी वहां पर आ जाते हैं, जिसके बाद हेक्योंग को वोजिन की लाइफ से जाना पड़ता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहां हम देखते हैं कि वोजिन को हेक्योंग की प्रॉब्लम से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। फिर वो हेक्योंग का मजाक भी उड़ाता है, फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेक्योंग अपने ऑफिस में होता है, जिसके पास उसका एक्स जंगवुक उससे मिलने आता है और वो उससे कहता है कि हमारे रिश्ते को खराब करने वाला कोई और नहीं वोजिन था। चैप्टर 21 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जंगवुक कहता है कि वोजिन एक बहुत ही बड़ा कमीना है, पर इतनी ही देर में हेक्योंग उससे कहता है मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है, तुम यहाँ पर आ रहे हो और मुझसे बकवास कर रहे हो। जंगवुक हैरान होकर पीछे पलटता है तो हेक्योंग उससे कहता है कि पहले तुमने ऐसा दिखावा किया कि ये तुम्हारी फैमिली की गलती है, तुम्हारी फैमिली वाले जबरदस्ती तुम्हारी शादी करवा रहे थे, और अब तुम मुझसे ये आकर कह रहे हो कि तुम्हारी शादी के पीछे कांग वुजिन था और हमारे रिश्ते को खराब करने वाला कांग वुजिन था। हेक्योंग उससे कहता है तुम कितने बेचारे हो, हर बार तुम ही विक्टिम कैसे बन जाते हो, पहले तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें विक्टिम बनाया, अब कांग वुजिन ने भी तुम्हें विक्टिम बना दिया। हेक्योंग अब काफी गुस्से में उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है मैं थक गया हूँ, मैं रोज रोज की तुम्हारी इस बकवास से थक गया हूँ, कब तक कि तुम इस तरह इनोसेंट एक्ट करते रहोगे और विक्टिम कार्ड प्ले करते रहोगे। वो गुस्से में कहता है कि पहले तुमने मुझसे कहा कि ये तुम्हारी फैमिली की गलती है, फिर कहा कांग वुजिन की गलती है, पर चीट करने वाले तो तुम थे ना, तुमने मुझसे चीट किया, तो आखिर ये किसी और की गलती कैसे हो सकती है। और हेक्योंग काफी गुस्से में उसकी तरफ पलटता है और उससे कहता है अगर तुमने अपना ये वाला बकवास और ड्रामा लेके दोबारा मुझे अप्रोच करने की कोशिश की और मेरे सामने यूं बेचारे बनते हुए आए तो तुम नाली के कीड़े, मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। और हेक्योंग की इन बातों से हम देखते हैं जंगवुक को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जाते वक्त हेक्योंग सोच रहा होता है कि जंगवुक की बातों में थोड़ी बहुत सच्चाई हो सकती है, क्योंकि वोजिन काफी ज्यादा मैनिपुलेटिव है और वो हमेशा ही मेरे लिए परेशानियां खड़ा करता है, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि इस बार कुछ ना कुछ लेना देना उसका भी है इस मामले से। फिर हेक्योंग सोच रहा होता है आखिर वोजिन मेरे साथ करना क्या चाहता है, तभी उसे उसके फ्रेंड्स का मैसेज आता है, वो लोग साथ में ड्रिंक करने जाने वाले होते हैं, जिस पर हेक्योंग पहले तो नहीं जाना चाहता था पर उसके दोस्त अब उसे मना लेते हैं। अगले सीन में हम वोजिन को देखते हैं जो कि अपने क्लास में बैठा होता है, पर वो केवल हेक्योंग के बारे में सोच रहा होता है। उसे वो बातें याद आ रही होती है जो हेक्योंग ने उससे कही थी कि तुम्हारी वजह से मुझे काफी कुछ सहना पड़ा। उसे हेक्योंग के द्वारा कही गई बातें याद आ रही होती है कि तुम्हारी
तुम्हारी वजह से मुझे काफी कुछ सहना पड़ा। वो जिन सोच रहा होता है कि ये सब मेरे दादाजी की गलती है, मेरे दादाजी की वजह से हम दोनों को अलग होना पड़ा। अगर मेरे हाथों में होता तो मैं अपने दादाजी की कब्र खोदता, उन्हें दोबारा जिंदा करता और फिर से मार डालता। वो बुढ़ा खुद तो मर गया, मेरी लाइफ भी खराब कर गया। फिर वो जिन हमें बताता है कि आखिरकार उसे जंगवुक और हेक्योंग के रिश्ते के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि हम जानते हैं कि वो जिन भी काफी अमीर है, क्योंकि उसके डैड एक पॉलिटिशियन है। तो वो एक काफी बड़ी पार्टी में गया था जहाँ वो जंगवुक से मिला था। हम जंगवुक को देखते हैं जो वहाँ पर हेक्योंग की बुराई कर रहा होता है और कहता है हेक्योंग काफी ज्यादा बेकार और सिली है और वो बच्चों जैसी बातें करता है। वो मुझसे कहता है कि अगर मैं उसे किस करूंगा तो इससे उसकी लाइफ में मिसफॉर्च्यून आएगा, यानी मनहूसियत आएगी। मुझे तो हेक्योंग काफी ज्यादा घटिया लगता है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हमारा रिश्ता ज्यादा समय तक चलेगा, मैं उसे छोड़ दूंगा। तभी वहाँ खड़ा कोई लड़का उससे पूछता है आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि एक किस की वजह से किसी की लाइफ में मनहूसियत आए, क्या तुमने कभी चेक किया है? जिस पर जंगवुक कहता है कि नहीं, मैंने कभी चेक तो नहीं किया है और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, मैं तो जरूर चेक करूंगा, भले इससे उसकी लाइफ बर्बाद हो जाए, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है उसकी लाइफ से। जिस पर कोई उससे पूछता है क्या तुमने इसका रीजन जानने की कोशिश की कि आखिरकार ऐसा उसके साथ क्यों होता है, जब भी वो किस करता है तो उसकी लाइफ खराब हो जाती है? जिस पर जंगवुक कहता है कि हाँ, मैंने उससे पूछा था, तब उसने मुझे बताया कि वो अपने छोटे भाई के दोस्त को डेट कर रहा था, जिसके कारण ही ये हुआ। उसके छोटे भाई का दोस्त एक काफी बड़ा कमीना था। फिर जंगवुक कहता है वैसे मुझे उसकी लाइफ से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है उसने क्या किया है, मैं तो बस उसका इस्तेमाल करूंगा और उसे छोड़ दूंगा। ये कहकर वो हंसने लगता है और हमें जंगवुक की सच्चाई पता चल जाती है कि जंगवुक स्टार्टिंग से ही काफी बड़ा कमीना था। यहाँ वो जिन फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है और वो सोच रहा होता है कि हेक्योंग को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। यहाँ अभी भी वो जिन को हेक्योंग की ही गलती लग रही होती है। अब अगले सीन में हम क्यूहुन को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था, जहाँ हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा टल्ली हो जाता है और उसे उसके दोस्त संभाल रहे होते हैं। तभी वहां पर हम हेक्योंग को देखते हैं जो कि अपने कलीग के साथ पहुंचता है, उसके दोस्त भी वहां पर ही ड्रिंक करने आए होते हैं। तभी जो हेक्योंग होता है जैसे ही अंदर आता है, उन लोगों की नजर हेक्योंग पर पड़ती है और वो उसका नाम पुकारते हैं। यहाँ पर हेक्योंग ये देखकर काफी हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर इन लड़कों को मेरा नाम कैसे पता है, आखिर ये लोग कौन है, मैंने तो इन्हें कभी नहीं देखा है। और उन लड़कों को तो हेक्योंग के बारे में सब कुछ पता था। वो कहते हैं कि तुम कीहुन के साथ रहते हो ना, आज कीहुन ने काफी ज्यादा पी लिया है, तो क्या तुम उसे घर छोड़ाओगे? यहाँ हेक्योंग तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था, उसे अपने दोस्तों के साथ रहना था और अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था। जिसके बाद वो मना करने वाला होता है कि तभी उसे याद आता है कि एक बार उसने भी काफी ड्रिंक किया था, तब कीहुन ने उसकी मदद की थी, जिसके कारण वो मान जाता है। अब हम देखते हैं वो लड़का और हेक्योंग कीहुन को घर ले जा रहे होते हैं। अब हेक्योंग उस लड़के से पूछता है कि आखिर तुम मुझे कैसे जानते हो, आखिर तुम्हारे सारे दोस्त मुझे कैसे जानते हैं? जहाँ ये लड़का उसे बताने ही वाला होता है कि आखिर वो हेक्योंग को कैसे जानता है, पर इतनी देर में उसे उसकी वाइफ का कॉल आ जाता है और वो भागा भागा घर चला जाता है। यहाँ हेक्योंग सोच रहा होता है इसने तो मुझे कुछ बताया भी नहीं। फिर हम हेक्योंग को देखते हैं जो कि अकेले ही कीहुन को घर लेकर जा रहा होता है। वो सोचता है आखिर इसने इतना क्यों पी लिया। अब हेक्योंग कीहुन की तरफ देखकर सोच रहा होता है कि ये कितना बेशर्म है, पहले इसने सोह्यून पर चीट किया, अब ये खुद ही पीकर यहाँ पर ड्रामा कर रहा है। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से कीहुन चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। वो काफी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है जिसके कारण हेक्योंग तो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। हम देखते हैं कीहुन काफी ज्यादा रो रहा होता है, जिस पर हेक्योंग उससे कहता है भाई आखिर तू इतना क्यों रो रहा है, इसमें रोने वाली क्या बात हो गई, तू तो बिल्कुल हवा वाले गुब्बारे की तरह था, मैंने तुझे एक ताना मारा और तू फूट गया और रोने लगा। हम कीहुन को देखते हैं जो कि फूट फूट कर रो रहा होता है, जिस पर हेक्योंग उससे कहता है भाई मैं तेरे को कोई कंधा वगैरह नहीं दे रहा रोने के लिए, तू चुपचाप रोना बंद कर दे। पर हेक्योंग की बात सुनकर कीहुन और भी ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर रो रहा होता है और अब तो वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है, जिसके कारण आसपास के लोगों को परेशानी होने लगती है और वहाँ एक बालकनी से खड़ा बच्चा उस पर चिल्ला रहा होता है कि इस पगले को चुप कराओ। हेक्योंग अब उससे कहता है मेरे बाप चुप हो जा, अब तू हम लोगों को एम्बैरेस करा रहा है, और कहता है अगर अभी तू चुप नहीं हुआ ना मैं तेरे को लात मारूंगा। अब हम कीहुन को देखते हैं जो कि फुल टू नशे में होता है और वो हेक्योंग को सोह्यून समझ रहा होता है और उससे कहता है कि आखिर तुम इतने लंबे कैसे हो गए, जब तुम छोटे थे तो तुम क्यूट हुआ करते थे और अब देखो अब तुम कितने बड़े हो गए हो। यहाँ कीहुन रो रो कर कह रहा होता है कि ये कितनी ज्यादा गंदी बात है कि तुम भी लंबे हो चुके हो, अब तुम मेरी हाइट के हो चुके हो, तुम पहले जब छोटे थे तो काफी क्यूट हुआ करते थे। और हेक्योंग तो बस ये ड्रामा देख रहा होता है। हेक्योंग फिर से उसे ताना मारते हुए कहता है एक तो तुमने उस पर चीट किया, अब कौन यहाँ पर ज्यादा घटिया है, तुम ज्यादा घटिया हो। तभी अचानक से कीहुन को नशे में ही थोड़ा सा होश आता है और चिल्लाकर कहता है ये क्या बकवास है, आखिर यहाँ पे तुम सोह्यून था, हेक्योंग कहाँ से आ गया। इस बार कीहुन ने काफी जोर से चिल्लाया होता है, जिसके कारण यहाँ पर वो आदमी फिर से अपनी खिड़की पर आ जाता है और कहता है वो कमीनो अगर तुम चुप नहीं हुए ना तो मैं नीचे आकर तुम लोगों को ऊपर पहुंचा दूंगा। और हेक्योंग तो बस सबसे माफी मांगता रह जाता है। वो सोच रहा होता है इस कमीने की वजह से मुझे कितने लोगों से आज माफी मांगना पड़ गया, मुझे इसकी मदद करने के बदले ये इनाम मिल रहा है। अब कीहुन उससे कहता है हेक्योंग तुम काफी ज्यादा अनोइंग हो, तुम मुझे बहुत परेशान करते हो,
हो, मुझे तुमसे काफ़ी ज़्यादा नफ़रत है। जहाँ हेक्योंग को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि आखिरकार वो उसकी मदद कर रहा है, फिर भी उसे बकवास सुनने को मिल रहा है, जिसके कारण वो कहता है अगर तुम चुप नहीं हुए ना तो मैं तुम्हें यहाँ पर रास्ते में पटक के चले जाऊँगा, तब तुम्हें नाली में सोना पड़ेगा। अब किहुन उससे कहता है कि मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा नफ़रत करता हूँ, जिस पे हेक्योंग कहता है मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यहाँ इन लोगों का इसी तरह का कैट और डॉग फाइट चल रहा होता है। तो इसी सीन के साथ आज का ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो गाइस मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं अपनी सिटी को छोड़कर एक रिलेटिव के घर दूसरे शहर आया हुआ हूँ, जिसके कारण मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल मौका नहीं मिला। तो इसीलिए आज की ये वीडियो लेट हो जाएगी, क्योंकि आप तो जानते ही हो कि मैं घर पे आसानी से वीडियो बना सकता हूँ, पर मैं ये वीडियो बाहर थोड़ी बना पाऊंगा, इसलिए मुझे काफ़ी परेशानी हुई, पर आखिरकार मैंने कहीं से छुपते छुपाते ये वीडियो बना ही लिया। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, और तब तक के लिए आप इसे सुनो। गाइस अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।